नमस्कार दोस्तों। अभी मैं मोदी जी की चंद इंटरव्यू था जो मोदी जी बोल रहे थे, आप सोना मत खरीदिए, फिलहाल मत खरीदिए। ये जो मोदी जी का भाषण है, इससे कुछ लोग हैं, कुछ जयचंद हैं और कुछ हैं, उनको मिर्ची लगी। वो तो खैर वो मिर्ची लगी, उनको उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जेन्युइन किसी आदमी को दुख हुआ है तो वो है सोनार, जो सोने का व्यापार है, जो व्यापारी हैं, दुकान है उनका, उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है और जिस कारण वो कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। भाई एक बात बताऊं, आप लोगों के लिए नहीं, ये सोनार वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनको तो मैं बाद में लपेटूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक को बता रहा हूँ कि आप लोगों को शायद सबको पता है कि जिस चीज़ की मांग बढ़ती है ना, उनका दाम भी बढ़ता है। आज आप एक अच्छा सा आम कुछ मार्केट में आ जाए, मालदा आम सुने होंगे, वो मार्केट में आ गया है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मालदा आम चाहिए, अरे यार वो आम लाओ, खाएंगे। वो घर में भी, सभी घर में वो आम आ रहा है, मज़े से लोग खा रहे हैं। तो क्या होता है जानते हैं, उसका दाम बढ़ जाता है। जहाँ पर मांग बढ़ता है वहाँ दाम बढ़ता है। वही हाल है सोना में। हमारे पास इतना सोना नहीं है कि हम लोग, आप जो अभी एक बंदे के, एक पिता के पास में 3 पुत्रियां हैं, वो अभी शादी किए, फिर 1 साल बाद शादी किए, भी 10 लाख का सोना खरीदा, फिर 1 साल बाद 10 लाख का सोना खरीदेगा। और इतने कई शादियाँ हो रहे हैं, कई लोग गिफ्ट दे रहे हैं। वो सारा सोना अपने देश में नहीं है। आप लोगों को नहीं पता तो हम लोग आयात करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे देशों से, जिससे डॉलर में वो ट्रांजेक्शन होता है। अगर हम उसको बचाएं ना तो हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। ये हकीकत है कि तेल की कमी है देश में, और होगा, स्वाभाविक सी बात है। जिस देश से, जहाँ से आपका अनाज आने वाला है ना, जहाँ से आपकी आपूर्ति की सामग्री आने वाली है, वो रास्ता अगर मान लीजिए रुकावट हो जाती है ना, तो आपको वो सामान नहीं मिलेगा। ये हकीकत है यार, थोड़ा सा शर्म करो। अब हम आते हैं सोनार के ऊपर में। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन यार दिल पे हाथ रख के, सोनार में जितने भी सोने के व्यापारी करने वाले हैं, छोटे से बड़े सबको बोलता हूँ कि छोटे का छोटा देखो, जो बड़े व्यापारी हैं उनका बड़े खर्चे हैं, और जो छोटे व्यापारी का छोटा खर्चा है। जो बड़े व्यापारी वो बड़ा रखते हैं सेविंग, और जो छोटा व्यापारी छोटा सेविंग रखते हैं। लेकिन सच बताना, दिल में हाथ रख के रखना भाई, सोना का व्यापारी हो तुम लोग, तुम्हारे पास में क्या सेविंग नहीं है, तुम्हारे पास में कोई बचत नहीं है, तुम्हारे पास में दूसरा सोर्सेस नहीं है इनकम का, यार मजाक नहीं करना, झूठ मत बोलना, लेकिन है सबके पास में। देशभक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। एक गरीब घर का बच्चा, जवान देश में शहीद होता है ना भाई, जब उसके घर में सब छोड़ के जाते हैं, कितना पेंशन देता है सरकार उनको। शर्म करो यार। तुम्हारे पास में अगर 2 कार है, ठीक है, ये कार बेच दो देश के नाम, और उस कार से अपना घर चलाओ। नहीं चलेगा क्या यार? 20 रुपए का भी चावल आता है और 1000 रुपये का किलो का भी चावल आता होगा, आई डोंट नो, बट 500 रुपये का आता होगा बॉस। मत खाओ ना यार, 20 रुपये का चावल खाओ, क्या हो जाएगा एक साल? पेट में देखो तो थोड़ा कुछ पूछ रहा है क्या? 20 रुपये का चावल खाओगे तो कुछ पेट में दिक्कत होगा क्या? हम तो, अब मेरा बात मत बोलना भाई, हम खा सकते हैं। हम ऐसा इंसान है ना कि वो जो राशन चावल आता है वो भी खा के, वो नमक और वो अगर नमक नहीं मिला ना वो, तो भी हम खा के रह सकते हैं। ना चिगरा है मेरा में, इसलिए मेरा ना मत बोलना भाई, कोई भी कमेंट नहीं करना। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, शायद मुझे जो अच्छी तरह जानते हैं उनको पूछ लेना, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, चटनी चाट के, भात खा के जीवन बिता सकता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी डिस्कवर चला रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। आप लोग कमेंट करेंगे कोई चूतिया होगा, अबे तो गरीबी रहना चाहता है। हाँ अबे गरीबी रहना चाहता हूँ मैं, लेकिन भाई जो कमेंट मत करना। जो सोनार को मैं बोल रहा हूँ, ये सोना जो व्यापारी लोग को दिक्कत हो रही है ना, उनको बोल रहा हूँ, बेच दो यार एक गाड़ी को। 2 घर है तो 1 घर बेच दो यार, देश के नाम कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो।
लेकिन वो जो गांव से निकला हुआ जवान जाकर शहीद हो जाता है, इसके घर में खाने को अनाज नहीं है, इसका घर का तो दिक्कत नहीं है तुमको। इसीलिए भाई कमेंट में मत करो, कमेंट मत करो, कुछ मत बोलो यार। हम अभी भी सभी जितने भारतवासी को बोलना चाहते हैं, अनाज खाओ, सोना अरे अनाज खाओगे, लेकिन अनाज के लिए जीवन है भाई। लेकिन तुम सोना अगर नहीं पहनोगे या फिर आँख का कड़ा नहीं पहनोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा बॉस, नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। एक बात बताओ, ये मेरा चांदी का कड़ा है, ठीक है, एक बात बोलता हूँ, अगर मैं इसको बेच कर क्या बोलते हैं पहना छोड़ दूँ और मैं उसको तांबा पीतल का जो भी पहन लूँ, मेरा हाथ टूट जाएगा? कैसे झूल जाएगा क्या मेरा? नहीं ना। अभी मैं उतार के रख सकता हूँ इसको, जरूरत पड़ेगा तो। इसको बेचने के बाद में मेरे ख्याल से मेरे घर में इसको बेचने से 7-8 दिन का तो अनाज आ जाएगा। क्या होगा यार, आ जाएगा। थोड़ा सा खैर रखो यार देश का। और एक चीज़ है ना कि अपने लोग, हम लोग क्या है। अच्छा एक बात बताओ, चाइना में आप लोग देखे होंगे बहुत सारा कार चलते हैं, किसी में देखे कि लोगो लगा हुआ है दूसरी कंपनी का, चाहे हुंडई का। वो लोग हुंडई तो चलाते हैं, वो दूसरे कंपनी कम चलाते हैं, उनका हॉर्न रहता है। हमारे पास में टाटा है, महिंद्रा है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनाती है। अरे नैनो साला ठोक देगा ना मारुति को तो शायद उसका भट्टा बैठ जाएगा, लेकिन नहीं, लोग मजाल है तो हुंडई, किया तो पिया तो टिया, अबे मारुति है, ये टाटा है, महिंद्रा है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रही है, खरीदो ना यार। बाइक खरीद रहे हो, हीरो है, टीवीएस है, बजाज है, नहीं, हाँ पुराना गाड़ी खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। लेकिन नई गाड़ियाँ ले रहे हो तो भाई कम से कम ये तो ध्यान रखो कि हम क्या गाड़ी चला रहे हैं। हीरो होंडा देश का है, टीवीएस देश का है, बजाज देश का है, बाइक खरीद रहे हो तो। टाटा का कार है, क्या अच्छी गाड़ियाँ नहीं बनाती क्या? महिंद्रा की अपनी इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं, किया लेना है, हुंडई तो होंडा तो लोंडा तो क्या साला मारुति सुजुकी। क्यों भाई, देश का पैसा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मारुति सुजुकी कोई से गाड़ी लेके आ जाओ, साला नैनो ठोक देगा ना, उसका 12 बज जाएगा। लेकिन नहीं, अपने को तो दूसरे के पैसा देना है और क्या दूसरे को पैसा देना है। इसीलिए भाई थोड़ा सा देश के बारे में सोचो। तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, ये देश रह जाएगा। अब तुम्हारा ही पीढ़ी, हमारा ही पीढ़ी देश में रहेंगे ना, कि बाहर से लोग आएंगे रहने के लिए। इसीलिए भाई विरोध मत करो। हमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये अगर राहुल गांधी भी अगर इस बात को बोला होता ना तो मैं सपोर्ट करता। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे देश से मतलब है। जय हिंद, जय भारत।